सबका आज की गीता सेशन में स्वागत है। हम देखते हैं ना, परमात्मा की लीला अपरंपार है, हम समझ नहीं पाएंगे उनकी लीला को। तो कल ऐसा हुआ कि लास्ट 2 मिनट में, 2 या 3 मिनट में, जब लास्ट का ही कुछ समय बाकी था कि मेरा बैटरी डाउन हो गया और रिकॉर्डिंग कुछ हुआ ही नहीं, रिकॉर्डिंग कुछ हो नहीं पाया। तो उसके लिए हमें जो कल का फिर से रिपीट करना पड़ेगा, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। तो उसमें क्या होता है, एक चीज़ पता चला कि रिकॉर्डिंग के लिए पहले बटन दबाना पड़ता है, नहीं दबाओ तो रिकॉर्डिंग होता नहीं है, तो हमें फिर से करना पड़ेगा। एनीवे, तो सबका स्वागत है आज की गीता सत्र में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने चैप्टर 11 में है और श्लोक 44 से हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी, तो सबको कृष्ण जन्माष्टमी की खूब खूब शुभकामनाएं। और जैसे कृष्ण का जन्म हुआ है तो हम देख रहे हैं कि बारिश का माहौल तो सिमिलर है। तो कहा ना, कृष्ण जन्म ले लिया ने कृष्ण को उस नेचुरल, हम तो भौतिक फॉर्म में ही देखते हैं ना कि बच्चा पैदा हो, और उस एनर्जी का तो फॉर्म है, वो तो प्रकट हो चुके हैं, कृष्ण का अवतार हो चुका है, वो एनर्जी फॉर्म में है। तो हमें उनको याद करना है सतत, है ना। वो सर वो एनर्जी फॉर्म में है, तभी तो आज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, राइट। क्योंकि उनका प्रेजेंस, प्रकृति या उसको कह लो अपना सृष्टि फील कर रही है उनके प्रेजेंस को। हम नहीं फील कर रहे क्योंकि हम बिजी है ना, हमारा मन किधर, मन बुद्धि सब ऑक्यूपाइड है, किधर किधर बटा हुआ है। जितने हम भाग में बटे रहेंगे उतना तकलीफ है हमें, इसलिए बटना नहीं है। हम कितने पदवी में बटे हुए हैं, जैसे हम है ना कि हम अलग अलग पदवी में भी, वाइफ, हस्बैंड, बच्चा, भाई बहन, ऑफिस में कोई स्टाफ है तो वो पोजीशन, फिर माता पिता गुरु, फिर बाद में अलग अलग इसमें दोस्त, किसका जिगरी दोस्त, किसका दुश्मन, फिर किसका क्या, बहुत बहुत अलग। कोई नफरत करता है, कोई प्यार करता है, कोई देखता है, कोई निहारता है। ऐसे 10 जन में हम बटे हुए, हम खुद। तो इतने में बटे रहेंगे तो हमारा ध्यान किधर किधर जाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे हमको आसक्ति, सब आसक्तियों से दूर होना पड़ेगा, अनासक्त होना पड़ेगा, तब सब सही हो जाता है। और ये बहुत बोलते हैं ना, द्वैत, हम जितने द्वैत, पहले द्वैत में आना पड़ता है, फिर एक में समाधि, इधर दो भी नहीं, एक है अद्वैत। तो वही हम देखते कैसे करेंगे, हम कैसे उस तक पहुँचेंगे, पर कोशिश तो हमारी रहेगी सबकी, बराबर। तो पहले हम ऐसा माहौल तो बनाए, क्योंकि ये ऐसे, ये माहौल में नहीं पॉसिबल है। तो हमें संगठन की शक्ति से ऐसा कुछ एक जगह बनाना पड़ेगा जहाँ सब कुछ पवित्र है, सब कुछ उस चीज़ को सपोर्ट करता हो, है ना। तो उसके लिए हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि जो भी उधर जगह पे आए तो वहाँ से परमार्थी होना बहुत आसान। ऐसा है कि इकोसेंट्रिक प्लेस, जिधर उधर वहाँ से आउट बाउंड्री से स्टार्ट करो, जब तक अंदर आओ तो आप परमार्थी बन गए हो। ऐसा कुछ एक प्लेस जो हमें, जैसे बोलते हैं ना, एक फैक्ट्री है, जैसे उधर एक प्रोडक्ट डालो तो फिनिश्ड होकर बाहर निकलता है, उसी तरह ऐसा एक जगह जिधर आप एंट्री मारोगे, फर्स्ट गेट से एंट्री मारो, एक एक गेट अंदर जाओ, तो सेंटर पॉइंट में आप परमार्थी हो गए हो ऑटोमेटिकली। प्रोसेस ही ऐसा बनाएगी, ठीक है। एनीवे, तो हम जैसा जो आज परमात्मा ने जो हमको सेकेंड टाइम में करने रहा, देखते हैं हम किस तरह परमात्मा में लेके आते हैं। तो परमात्मा का प्रार्थना करते हैं, उनसे उनका आशीर्वाद लेते हो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोनों हाथों को हृदय मुद्रा में लाए, नमस्कार मुद्रा में, हृदय के पास लंबी गहरी श्वास लें और हृदय की गहराई से परमात्मा को याद करें, परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से। और उनको धन्यवाद दें उनके इस ज्ञान के लिए, उनके साथ के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, इस पल के लिए, इस जीवन के लिए। और प्रार्थना करें कि आगे भी हमें ऐसे मार्गदर्शन करते रहे, हम ज्ञान स्वरूप बन सके और खुद को और सबका मंगल कर सके। फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए हाथों को वर्षण करें, हाथों की ऊर्जा आँखों चेहरे पर लगाए। ओम श्री गणेशाय नमः। तो हम जैसे चैप्टर 11 पे है जो विश्व रूप दर्शन है,
वो कितना अद्भुत चैप्टर 10 हमने देखा कि वो क्या था, पूर्ण ऐश्वर्य के बारे में। तो हमने इतना ऐश्वर्य 81 प्लस ऐश्वर्य हमने देखे परमात्मा के, वो भी अनलिमिटेड ऐश्वर्य। तो हमारे हमको जो अच्छे लगते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल दिए, तो हर एक लोग में अलग हो गया, हर एक इंसान के लिए अलग हो गया, हर एक योनि के लिए अलग हो गया। तो हमको जो एज ए ह्यूमन बीइंग हमको जो ऐश्वर्य लगते हो हमको बताए परमात्मा ने, वो भी 81, वो भी लिमिटेड ही बताए, जो हमको जो अर्जुन को समझ में आ कि अर्जुन उठे और लड़े, है ना, तो उसके लिए बताया गया। तो वो 81 ऐश्वर्य भी अद्भुत है, यानी हमारा सब कुछ बस वो ऐश्वर्य ही है परमात्मा, हमारा कुछ है ही नहीं, ये क्लियरली उसमें दिखता है। ठीक है, वो देख के हमने देखा अर्जुन कैसा खुद में डेवलप किया, वो क्या हो गया, वो विस्मय में चला गया, है ना। और विस्मय से उसने परमात्मा को, उसने युक्ति से एज ए साधक उसने दर्शन की मांग की कि मुझे दर्शन चाहिए आपके। तुम्हें वो इतना हमें वो और सुनना चाहता था, कृष्ण को और देखना चाहता था। और कृष्ण का मोहना जैसा स्वरूप, वो सोचा कृष्ण इतने मोहने ह्यूमन फॉर्म में इतने प्यारे है, तो कॉस्मिक फॉर्म में कितने प्यारे दिखेंगे। इच्छा होती है ना हमें उस फॉर्म में देखने की। तो अर्जुन को वो प्रेम, यानी बोलते हैं प्रेम से वो चाहता था कि कृष्ण का मुझे वो रूप भी देखना है, जो मोहना, ये इतना प्यारे दिखते तो वो कितने प्यारे दिखेंगे। और उसके बाद मैं सबको निपटूंगा, ये रूप देख लूँ बस, फिर मैं सबको मारूंगा, सब पे काल भर के बरसूंगा। इस पे वॉर चालू है ना, वॉर के बीच में, तो वो ऐसा सोचा कि मैं एक बार रूप देख लूँ, एक ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, है ना। तो मैं पहले कृष्ण का वो प्यारा रूप तो देख लूँ, वो एक रूप देख लूँ तो दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी, फिर क्या, फिर तो इन लोगों को निपट लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं काल भर के इन पे बरसूंगा। तो परमात्मा ने वो क्या बोले, परमात्मा क्या बोले, देखो जो मेरा तो हाँ बोले तुरंत, हाँ, एक क्वेश्चन इधर रुके नहीं, क्योंकि अर्जुन साधक बन के वो एग्ज़ाम में पास हो चुका था। और साधक के लिए सब एग्ज़ाम कैसा होता है, अनुभव कर लो पास। साधक का एग्ज़ाम ऐसा होता है, एकदम सिंपल होता है। ये हम लोग को ऐसा नहीं कि पेपर लिखो, आंसर लिखो, फिर उसमें मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आपने जो भी चीज़ को साधा उसको अनुभव कर लिया, और धार्मिक है, परमात्मा के दिशा की तरफ है, परमात्मा जैसे चाहते वैसा है, आपने वैसा अनुभव कर दिया, तो आप पास हो। तो अर्जुन परफेक्ट उसी तरह अनुभव कर चुका है, वो एक एक चीज़ को जो साध रहा था उसका अनुभव कर रहा था, इसलिए वो बोल रहा भी है ना, वो सेम चीज़ रिपीट भी कर रहा हो, ऐसी तरह कर रहा है कि वो अनुभव कर लिया और दिखते आता है। अभी भी देखो ना, हम देख रहे हैं ना चैप्टर 11 में, वो सब चीज़ हम रिपीट कर रहा है, वो अपनी तरह से कर रहा है। यानी परमात्मा को क्या बोला उसे, कृष्ण को ऋषिकेश। अभी ऋषिकेश क्यों बोला, ऋषिकेश का क्या मतलब होता है, कृष्ण परमात्मा ने तो खुद को ऋषिकेश बोले नहीं थे, तो उसने जो अनुभव किया उसके बाद जो दिख रहा है, सेंसेस, इंद्रियों के राजा। अभी ये तो कभी परमात्मा ने अपने ऐश्वर्य दिखाया, तो उसने वो ऐश्वर्य से साथ लिया कि इंद्रियों के राजा तो परमात्मा ही हुए, क्योंकि हर चीज़ उनका ऐश्वर्य है। तो वो राज्य, वो पूरा राज्य, इंद्रियों का राज्य उनके हाथ में, वो उन्होंने साध लिया। तो देखो कितना ब्यूटीफुल है। तो उससे उनको परमात्मा का अनुभव हो गया। ये अनुभव भाई कोई साधक का ही हो सकता है, कोई ऑर्डिनरी इंसान का नहीं हो सकता। तो वो पास, तो तुरंत उसको बोल देते कोई विश्व रूप में दिखाता हूँ तेरे इच्छा अनुसार। तो उसको काल का, वो खुद को काल समझ रहा था तो परमात्मा ने बोले भाई ठीक है, तो काल रूप ही दिखा देता हूँ, है ना। तो काल, खुद को काल समझ रहा, तो एक्चुअल काल रूप क्या हो देख ले तो मालूम पड़ेगा कौन काल है। तो उसको तथा उसको दिव्य दृष्टि देते हैं योग शक्ति से। वो दिव्य दृष्टि तो ऑर्डिनरी मिलती नहीं है, वो योग शक्ति से परमात्मा, योग माया जो उनका है, योग माया की शक्ति से वो उनको दृष्टि प्रदान कर, और उस दृष्टि से वो देखता है दर्शन, और देख के भयभीत हो जाता है। तो भयभीत हो जाता है क्योंकि वो ऐसा रूप कभी देखा, उसको पता चलता है काल रूप क्या होता है ना। उसमें क्या, वो ऐसा रूप है कि उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब दिख रहा है उसको, और वो कृष्ण के अंदर ही देख रहा हो, विराट रूप देख रहा है जो ब्रह्मांड से भी बड़ा है। सोचो ऐसा हो सकता है क्या, वो कृष्ण के अंदर देख रहा है ना। कृष्ण तो एक ह्यूमन फॉर्म में है ना, वो यहाँ वहाँ पहले देखता है, कृष्ण बोलते यहाँ वहाँ मत देख, मुझ में देख। वो देखता है विराट रूप हो तो बहुत बड़ा होगा, तो वो आसमान में देखता है कि देखने के लिए मुझे ऊपर नीचे करना पड़े ना, बोलते यहाँ वहाँ मत देख, मुझ में देख। तो कृष्ण में देखता है, तो कृष्ण के अंदर उसको विराट रूप दिखता है। सोचो,
क्या अद्भुत माया है परमात्मा की, वो हम नहीं समझ। वही तो बोलते हैं ना, हमें कभी कभी ऐसा अनुभव होता, हमने किया भी होगा, मैंने किया कुछ कुछ, तो कुछ कुछ ऐसा लगता है ना, वही दृष्टि से हम इतनी बड़ी चीज़ को देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। अब हम आगे देखें कि किस तरह किधर किधर क्या क्या चीज़ दिख सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और सिर्फ अर्जुन ही नहीं, और भी लोगों ने देखा, छोटी सी जगह में पूरे ब्रह्मांड को देखा। वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा जैसे हम श्लोक में बढ़ेंगे आगे। तो अभी श्लोक 44 में चलते हैं। श्लोक 44 में अभी ये है कि अभी वो देख चुका है, और वो अभी किस तरह वर्णन करता है। और ये अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, 44 पे जा चुके हैं, जहाँ अर्जुन अभी बता रहा है कि कृष्ण को आंख बंद किया हुआ है, डरा हुआ है, पूरा सहमा हुआ है पूरा। और वो क्या हो गया अभी उसका, वो गहरी श्रद्धा में जा चुका है। अभी वो विस्मय में नहीं है, खुश नहीं है, वो गहरी श्रद्धा में, तुमको उसको अपना रियलाइज, गलती, फॉल्ट रियलाइज हो चुका है। वो जो खुद को काल समझा, तो क्लियर हो गया काल मैं नहीं हूँ। क्योंकि काल मैं होता तो मुझे तो मारना बाकी है ना, अभी तो सब खड़े हैं। और उसमें तो ऑलरेडी भीष्म पितामह सब मर चुके हैं, सबको दांतों के तले चबा चुके हैं। परमात्मा काल रूप ने सबको दबा, सब वो खुद ही खुद जा रहे, सब उड़ उड़ के खुद ही जा रहे सब। ये अद्भुत देख के वो हिल चुका है पूरी तरह। तो वो अभी क्या बोल रहे, देखो, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हो, यानी उस बोलते हर जीव क्या भगवान है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है ना, मनुष्य में हमने इतने भगवान को बनाए हुए हैं, कोई एक थोड़ी ना भगवान। सब जन अभी जो कोई कोई अलग नाम से, जितने लैंग्वेज उतने भगवान ऐसे होगा, और सब एक दूसरे लड़ भी रहे। और हमारा गीता, हमारा जो एंशियंट कल्चर है, हमारा वेद पुराण गीता, एक सिंपल कहते हैं कि निरंकार एक ही है। हमारे इधर 10 भगवान नहीं है, जो बोलते हैं ना 10 भगवान है, 10 भगवान एक ही है, जो निरंकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। और हमको ही सिखा रहे लोग एक है, आप लोग के इतने, अरे वो इतने नहीं है, वो सब लॉज है। जैसे एक कंपनी में एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज होता है, तो ऐसे अलग अलग लॉ है। ये कोई इतनी, जो इतना ब्रह्मांड है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो ही ना है कि आपने पान बनाया खा लिया, ऐसा नहीं है। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसमें क्या बकरी चराने की बात तो ही ना, गले में बकरी बांधा यहाँ वहाँ चरा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड है, इतने इतने लोक है, क्या विस्तार में हो। तो सोचो, उसको एक एक लॉ है, कितने लॉ है इसमें, हर लॉ का एक इंचार्ज है। तो उस लॉ के इंचार्ज को अपने धर्म पे चल रहे हैं, और वो धर्म उसको पर्सोनिफाई किए किन्होंने, अपने ऋषि मुनियों ने, जो उनको समझने के, परमात्मा को समझने के लिए उन्होंने साधते थे। तो एक एक लॉ को उन्होंने साधा है। जैसे सूर्य को साधा है, तो उन्होंने सूर्यदेव को सूर्यदेव बोल के उनको संबोधित किया, और उनका अपना एक स्वरूप बनाया, और उसके बारे में वर्णन किया। तो उसको चित्रकार ने एक रूप दिया, ऐसा करके हमको सूर्यदेव का नजर है। तो सूर्यदेव को ह्यूमन फॉर्म में थोड़ी ना है, उसको पर्सोनिफाई किया गया, उसको एक रूप दिया गया, स्वरूप दिया गया। कुछ ऐसे नहीं है सूर्य सूर्य जो दिख रहा है वही है, तो इंसान के फॉर्म में नहीं है, और उसको पर्सोनिफाई किया, उसको एक रूप दिया गया। वो हमको समझना होगा, साधोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। फिर जो भूमि आकर्षण, जो धरती माँ जो खींचती आकर्षण का एक लॉ है ना, वैसे कार्मिक लॉ है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है, मैग्नेटिज्म का लॉ है। अरे अद्भुत, एटमिक का अपना लॉ है, एटम्स अपने लॉ के हिसाब से फंक्शन करते हैं। ऐसे हर एक का एक लॉ, वो गवर्न बाय एक पर्टिकुलर लॉ है, तो उसको एक देवी देवता का ये दिया गया। तो हमको वो समझना। तो ये क्या बोल रहे कि हर जीव से पूजनीय होना, हर जीव का एक ही भगवान है, और वो है निरंकार। हर जीव के, कीड़े मकोड़े इंसान, सब हम एक ही है, जीव में आते हैं। पर परमात्मा का सबसे बेस्ट क्रिएशन कौन है? हम है, ह्यूमन में। जैसे हमको अभी तक का वो हमको समझ में आएगा ना, हर लेवल पे अलग अलग है। हमको लगता है हम बेस्ट है, हमारे नीचे वालों को लगेगा वो बेस्ट है, हमारे ऊपर वालों को लगेगा वो बेस्ट है। तो उसी तरह हमको क्या, क्योंकि योग माया से सब अदृश्य है, हमको हमारे से या दूसरा कोई भी हमको बड़ा नहीं लगेगा, हमको तुच्छ ही लगेगा। और योग माया नहीं, क्रिएशन ऐसा, तभी तो सब खुशी से जी पाते, नहीं तो खुशी से जी नहीं पाते थे, है ना। तो वही बोल रहे कि आप प्रत्येक जीव द्वारा
पूजनीय भगवान हो, हर जीव के आप पूजनीय भगवान है, पूरे ब्रह्मांड के आप भगवान हो, उधर के हर जीव जंतु जीव अजीव सबके आप भगवान हो। और मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ, है ना, वो गिर कर दंडवत सादर प्रणाम सच्चांग नमस्कार कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्यों कर रहा है वो ये आगे बता रहा है। और आपसे याचना करता हूँ, और मैं याचना करता हूँ कि जिस प्रकार, क्योंकि वो पहले क्या वो इतना प्यारा है अर्जुन के, वो सोचो उसने जब परमात्मा का स्वरूप कृष्ण में देखा तो उसको याद आ गया अपने पुरानी टूटियाँ सब, जब कृष्ण को डायरेक्ट नाम से बुलाया था, उसके बाद टिटोले किए थे उसको नाम से, ये कृष्ण, ये यादव, ये सका, ऐसा करके हाक मारा था, उसके साथ बैठ के खाए थे, उठे बैठते थे उठते थे, सबके सामने अकेले में उसका कभी किधर न किधर उसका अनादर हुआ है उससे। तो वो अभी डर रहा है कि मैंने परमात्मा का अनादर किया, उसको ऐसे नाम से नहीं बुला सकते ना परमात्मा को, तो उसको वो सब अनादर लग रहा है। उसके अलावा अर्जुन ने कुछ नहीं किया, अपन छोड़ी हुई टूटियाँ भी उसको बड़ी लग रही है, क्योंकि उन्होंने जो काल रूप देखा। तो उन्होंने सोचो अगर हमारे सामने जो सिर्फ अर्थ के ही नहीं पूरे अखंड ब्रह्मांड के उनके अंदर है जो, और उनको आप गले पे हाथ लगाओ, उनको धक्का मारो, उनका मजाक बनाते हो दोस्ती में, तो वो टूटियाँ लगती है ना बहुत बड़ी। फ्रेंडशिप में चल जाता है अपन, जब वो ऐसा पता चले तो हमको बहुत बड़ा हमारे से पाप हो गया ऐसा लगता है। वही अर्जुन को लग रहा है। तो वो उससे अभी क्या कर रहे हैं, उसे क्षमा याचना मांग रहे कि मुझे क्षमा करे। वो भी कैसे, साष्टांग प्रणाम करके पूरा जमीन पे लिखो, देख रहे नहीं, आंख बंद करके रखे, क्योंकि उसको अभी भी काल स्वरूप है लग रहा है, उसको अभी नहीं देखना, और वो नहीं देख पाएगा, वो मैं नहीं देख पाऊंगा। आंख बंद करके वो हाथ हाथ जोड़ के विनती कर और याचना कर, और साष्टांग, अभी तो साष्टांग 44 श्लोक बोलते समय तो पड़े हुए पूरे जमीन पे, है ना, और याचना कर रहे हैं कि जिस तरह एक पिता अपने पुत्र के हर हर बदमाशी को क्या करता है, बर्दाश्त करता है पिता। ये पिता का अपना गुण होता है, अपने पुत्र को भले भड़केगा चिल्लाएगा पर एंड ऑफ द डे बर्दाश्त कर लेगा, हर गलतियां उनकी बर्दाश्त कर देते थे पिता, माता पिता। तो बोलते जिस तरह पिता अपने पुत्र के बदमाशियों को गलतियों को बर्दाश्त करते हैं, जिस तरह अपना मित्र, जिस तरह सका अपने सका मित्र कैसे अपने मित्रों का क्या करते हैं, हर टिटोलेपन को, हर मस्ती जो करते हो ना उसको क्या करते, सह लेते हैं, है ना। टिटोले को उठाया था, उसके गले में हाथ रख दिया, उसको उड़ी मारा, उसको धक्का मारा, तो सह लेते हैं मित्र उसको पलट के ही नहीं करे, अपना ही मित्र हंस दे, कभी हंसते भी, गिर के भी हंसते, क्योंकि मित्र है ना, फ्रेंड ने किया ना, कोई और करेगा थोड़ी ना ऐसा करेंगे। तो जिस तरह मित्र अपने फ्रेंड के, अपने मित्र के गलतियों को सह लेते हैं या उसको टिटोलियों को सह लेते हैं, या फिर जिस तरह एक प्रिय अपने प्रिया का अपराध को माफ कर देता है। देखो जो लवर्स रहते हैं वो अपने प्रेमिका के अपराध को ही माफ कर देते हैं, या ऐसा कोई ऑर्डिनरी कर नहीं सकता है। इस जो आप जिसको प्यार करते हो, ये गीता में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक प्रेमी अपने और जिनको प्यार करते हैं उनके अपराध को माफ कर देते, ये शक्ति सिर्फ प्रेम में ही है, परिशुद्ध प्रेम में ही है, और पॉसिबल ही नहीं, और कोई नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि उसको सह लेंगे, उसको खुद माफ करके खुद फ्री हो जाते। सजा तो मिलनी है, कर्म का जो भी करेगा कर्म तो भोगना ही पड़ता है, पर हम क्यों अपने सर में लेके भोगे, तो माफ करके फ्री करो। प्रेम से फ्रीडम आता है, जो प्योर लव है, जो परिशुद्ध प्रेम हो इंसान को फ्री करता है, बांधता नहीं है। जो बांधता है वो प्रेम नहीं है, वो व्यवहार है या बंधन है या व्यापार है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम बंधक नहीं है, प्रेम फ्री करता है इंसान को। तो अगर किधर भी आपको बंधन महसूस हो रहा है, किधर भी आपको ऐसा, वो प्रेम नहीं है, वो व्यापार है, तो गिव एंड टेक है। मैंने दिया तो मुझे सामने कुछ मिलना चाहिए, तो तब तक बांध के रखो। अरे इसको देना बाकी है, अभी तो मैंने इतना कुछ दिया, इसे लूँ तो सही, ऐसे ही छोड़ दूँ क्या, मतलब वसूल तो करूँ, क्योंकि बंधन है ना, वो प्रेम नहीं है। प्रेम क्या होता है, फ्री कर देता है इंसान को। मैं दिया, किसको दिया, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको दिया ना, वो उसका दे दिया, खत्म हो गई बात। तो नहीं भी दे तो चलेगा, मैं उससे प्रेम करता हूँ, मुझसे प्रेम करे कोई ज़रूरी नहीं। प्रेम इतना प्योर होता है, जैसे हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो हम करते हैं ना कृष्ण से,
वो करे, वो हमसे करे, कोई ज़रूरी नहीं है, पर हम करते भाई, हमको करना है। वो बोले ऐसे ये तो पागलपन है, पागलपन में तो पागलपन है, क्या करे, प्रेम पागलपन को तो बोलते हैं। परिशुद्ध प्रेम पागलपन का ही निशानी है, वो अधर्मी लोग को पागल लगेगा, पर परमात्मा से प्रेम ये पागलपन नहीं, यही इंसान होने का सबसे बड़ा रीज़न, इंसान बनने का, योनि का वही महत्व है। हमको परिशुद्ध प्रेम परमात्मा से करना है, उसी के लिए तो हमको ये इतनी बुद्धि दी गई है। तो किस बात की बुद्धि, विवेक, विवेक क्यों दी गई है, सही और गलत की पहचान करने की शक्ति क्यों गई है, कि हम इतना कुछ होते हुए भी हम परमात्मा को प्रेम करें। और परमात्मा क्यों चाहते हैं कि वो हमको इतना कुछ परिशुद्ध प्रेम चाहते हैं बोल के, तो इतना हमको माया सब दी है ना, कि ये सब छोड़ के हम उनको प्रेम करें। नहीं तो अगर आपको बोले कि मुझसे ही प्रेम करना पड़ेगा और किससे नहीं, और किससे कर ही नहीं सकते हो आप, तो ये प्रेम तो ही ना हो। हर चीज़ आपको जो चाहिए लो, सब भोगो, कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये सब करके भोग के कुछ फ़ायदा नहीं है, इसमें कुछ प्रेम है ही नहीं, इसमें कुछ मिलना कुछ है नहीं, इसमें जो अपना समय और टाइम की बर्बादी है। जो मिलना है मुझे परमात्मा से ही मिलना है, तो परमात्मा से ही प्रेम संबंध, और प्रेम कौन सा, परिशुद्ध, वही पॉसिबल है। तो वही बता रहे, तो क्या बोल रहे कि अभी अर्जुन क्या बोल रहे, जिस तरह माफ़ कर देते उसी तरह मुझे भी आप क्षमा करें, जो मेरी जो भी टूटियाँ उसको आप क्षमा करें। तो कितना अद्भुत है देखो, है ना। तो अभी हम श्लोक 45 पे चलते, कौन पढ़ेगा श्लोक 45? ऐसा मैं कर रहा हूँ। हाँ, ध्रुवेश को मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्लोक 45 पढ़। श्री गणेशाय नमः। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मिं दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्श देवरूपं प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। बहुत अच्छे, धन्यवाद ध्रुवेश। तो अभी देखो 45 श्लोक इतना प्यारा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इसमें भक्ति का वर्णन किया गया है। तो इसमें भक्ति में क्या, अभी वो साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं, यानी अभी क्या हो गया, अभी धीरे धीरे अर्जुन की जो श्रद्धा है वो भक्ति में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे। ये पहले विस्मय, जब भी हम ऐसे कोई पावरफुल चीज़ को देते हम वाव स्टेट में आते हैं ना, वाव वंडरफुल है, बहुत हमको अच्छा लगता है। कोई बड़े, हम प्राइम मिनिस्टर को भी यहाँ से जाते हुए देखेंगे, चीफ मिनिस्टर को, या उनकी ऐश्वर्य जो उनके गाड़ी में जाते हैं, उनके आने से पहले जो वातावरण हो जाता है, पूरा आइसोलेट, पूरा रोड को खाली कर देते हैं, उनके लिए अलग लाइन रखते हैं, उनके पहले 4 एम्बुलेंस, 4 पुलिस की गाड़ियाँ, जो ऐश्वर्य हम देखते, एक गाड़ी एक चीफ मिनिस्टर के लिए इतने लोग, इतने पुलिस पहले से 1 घंटे पहले आके पहरा दिए, फिर वो जा रहे पीछे। हमको ऐश्वर्य देख के ये हो जाता है ना, हम अकेले जाते, कोई पूछ रहा नहीं, हमको कुछ नहीं है, और इधर ये जाने से पहले इतने लोग जा रहे हैं, तो कैसे होगा उनका एक एक चाल, तो हमको ऐश्वर्य लगता है ना उनका। तो सोचो, तो वो वो देख के हम क्या होते हैं, विस्मय में आते हैं। और परमात्मा का ऐश्वर्य तो क्या कहने, तो उसको देख के विस्मय में आ गया ना, स्टेट ऑफ ऑफ, एकदम हम ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 हम जब संबंध बनाते हैं परमात्मा, हमको पता, तो हम गहरी श्रद्धा में जाते हैं, उनके सब कुछ उनसे ही बना हुआ है, हमारा एक एक कण कण हम उनमें ही समाने वाले, उनसे ही निकले। जब सब मान पता, वो गहरी, वो क्या, इसमें क्या होता है, गहरी श्रद्धा में परिवर्तित हुई, और वही गहरी श्रद्धा धीरे 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 पूर्ण समर्पण से क्या बन जाते हैं, भक्ति। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता है तब तक भक्ति नहीं होती, तब तो वो श्रद्धा ही रहता है। श्रद्धा परसेंटेज फॉर्म में हो सकता है, भक्ति परसेंटेज फॉर्म में, भक्ति पूर्ण भक्ति। अब भक्ति को लेके लोगों को कन्फ्यूजन है कि पूजा पाठ को भक्ति बोलते हैं, पूजा पाठ द्रव्य यज्ञ है, उसको भक्ति नहीं बोलते। तो भक्ति के लिए मदद होता है कि हम रेगुलर कोई चीज़ प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे हम सरेंडर हो जाते हैं, है ना। तो द्रव्य यज्ञ हमको ज्ञान यज्ञ में कन्वर्ट होना चाहिए, फिर ज्ञान यज्ञ से हम भक्ति में जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं। तो ये हमको हमेशा ध्यान देना। द्रव्य यज्ञ है ना, पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती चाहते हैं, ये सब द्रव्य यज्ञ है, सब एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है। वो करने से क्या होना चाहिए, हमें श्रद्धा से हम करें तो क्या होता है, धीरे धीरे श्रद्धा किसमें, भक्ति में कन्वर्ट होगा। और वो श्रद्धा से करे तो सिर्फ ऐसे रूटीन करके चले जाओ तो उसका कोई मतलब ही नहीं, न करे तो भी चलेगा, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि द्रव्य से कुछ नहीं मिलने वाला।
अगर द्रव्य आप श्रद्धा से करोगे तो वो भक्ति में कन्वर्ट हो सकता है, ज्ञान से करोगे तो वो भक्ति में कन्वर्ट हो सकता है ना। ज्ञान से श्रद्धा बढ़ेगा ना, आपको जब मालूमात होगा तो विस्मय में जाओगे आप, फिर संबंध बनाओगे, फिर श्रद्धा होगा, फिर पूर्ण समर्पण से भक्ति आएगी। और भक्ति में कि भक्ति की हमने अभी भक्ति को हम जानेंगे कि भक्ति किस प्रकार की, दो प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है ऐश्वर्य भक्ति और दूसरी होती है मधुर्य भक्ति। अभी ऐश्वर्य भक्ति क्या है? जो हमको शक्ति से, जो हम परमात्मा की शक्ति देखते हैं, उनका ऐश्वर्य देखते हैं, तो उसको देख के हम जो एकदम मन मोह जाते हैं, एकदम विस्मय में जाते हैं। उनकी जो महिमा देखते हैं, उनका जो शक्ति का प्रदर्शन हम देखते हैं, जो उनकी शक्ति हम सुनते हैं और उसको विजुअलाइज करते हैं, तो उसके बाद जो हमको भक्ति की जानी होती है वो क्या होती है? ऐश्वर्य भक्ति। हम ऐश्वर्य से जुड़ते हैं उनकी, और वो अच्छी है, वो भी चलेगी, उसमें कोई बुरा नहीं है। पर उसमें क्या होता है कि हमको हमारा आचरण बहुत पावरफुल रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें बोलते ना वो दूर का हुआ रेजिस्टेंस। जैसे परमात्मा हम उनको ऐश्वर्य से समझ रहे हैं, उनका ऐश्वर्य देख के हम, परमात्मा हमारे से बहुत दूर है ना। परम धाम में बैठे हम उनके ऐश्वर्य को देख रहे, उनके लॉ को देख के हम उनसे एक आचरण से, हम उनसे विस्मय में, उनको हम एक आचरण फॉलो कर रहे हैं, उनसे निभा रहे हैं। वो भक्ति को ऐश्वर्य भक्ति बोलते हैं। वो रिमोट, बहुत दूर है परमात्मा से, जानी होता है, नज़दीक नहीं लगता। और वो कौन है? वो अद्भुत है, हम उनके मैच में नहीं है। और उनकी लीलाएं भी हमको कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बताए देखेंगे, और इसमें गहरी श्रद्धा लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गहरी श्रद्धा रहेगी तो ये टिकेगी, नहीं तो नहीं टिक सकती। गहरी श्रद्धा हो तभी तो आप मानेंगे ना, तो मानेंगे कैसे? गहरी श्रद्धा रहेगी तो आप मानेंगे ऐश्वर्य उस परमात्मा के जो मुझे नहीं दिखते, पर है उस परमात्मा के, है ना। और वो परमात्मा हमारे राज्य, हमारे सब कुछ है, वो हमको संभाल ले। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल द्वारकाधीश, तो द्वारका में कृष्ण थे, तो द्वारका पूरी उनकी थी, तो वहाँ की प्रजा लोग कृष्ण को, द्वारकाधीश को तो ही ना मिल पाते थे, तो हैरान की थी ना। ऐसा प्रजा डायरेक्ट नहीं मिल सकते, हैरान की थी, एक स्टेप बाय स्टेप। जो कार्य सबके लिए लोग अपॉइंटेड थे, जो तुम्हारा कार्य, जो प्रॉब्लम है वो उसको मिलो आप। हर चीज़ के लिए द्वारकाधीश को नहीं पकड़ा जा सकता है, उनको वो व्यस्त है ना। और इतने लाखों लोग मिलेंगे तो कहाँ एक एक को मिलते बैठेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सबको काम डिपार्टमेंट में बांटा गया था, सब अपना अपना डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और राज्य चलता है। तो उसमें द्वारकाधीश को सबको पता है द्वारकाधीश कौन है, सब पता है, उनके ऐश्वर्य पता है कि वो कौन है। उन्होंने द्वारका निर्माण किया, सब कुछ उन्होंने निर्माण किया, पर उनको मिल नहीं सकते हम। पर वो हमको, हमारे प्रोटेक्टर है, ये हमको पता है, क्योंकि द्वारका में कोई आ नहीं सकता, तो द्वारका को प्रोटेक्ट करके रखा गया। क्यों? वो सब कृष्ण की लीला है, कृष्ण का ऐश्वर्य है, उनके हम प्रजा है, तो हमको उनकी सिक्योरिटी है, उनका आशीर्वाद हम पे है, तो हमको कोई टच नहीं कर सकता। तो इस किस्म की गहरी श्रद्धा होनी चाहिए। और क्या होता है, द्वारका की लीला भी अलग है, वो लीला भी बहुत प्यारी है, पर उसका एक लिमिटेशन है, उसको हम कोई सामने से देखा नहीं होता है। वो लीला भी अलग है, पर वो रॉयल लीला है। और दूसरी तरफ भाई जो मधुर्य भक्ति होती है, वो कैसी होती है? वो पर्सनल होती है, उसमें अपनापन होता है, एक अपनापन होता है उसमें। वैसे भक्ति कैसे, उसमें क्या होता है कि जैसे कृष्ण मेरे है वैसा लगता है, कृष्ण मेरे साथ है। जैसे ग्वाला लोग को लगता था कृष्ण हमारे साथ ग्वाला ही है, वो तो ही ना कोई परमात्मा, वो हमारा ग्वाला है, वो हमारे साथ है, हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ खाता है, हमारे साथ उठता बैठता है, हमारे साथ ही रहता है। ये भक्ति बोलते हैं मधुरम भक्ति। और उसमें कृष्ण मेरे और मैं उनका हूँ, ऐसा नहीं कृष्ण मेरे है, अरे मैं भी उनका हूँ। वो मेरे साथ कितने टिटोली करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, हमारे साथ भी खेलते हैं। तो वो मधुरम भक्ति, जैसे ग्वाला लोग का जो था कंडीशन, जो गोपियों का था, तो ये मधुरम भक्ति होती है। इसमें एक पर्सनल रिश्ता होता है, वो दूर नहीं होते, हम में से एक होते, है ना। तो जो कृष्ण का हमने देखे किधर, वृंदावन में या गोकुल में, वहाँ कान्हा बोल के बुलाते थे, और उनका कान्हा बहुत प्यारा था, बहुत मनोहर था, उनके साथ मोहना था, उनके साथ थे, वो सका था सबका। तो उसमें इसमें क्या, इसकी लीलाएं क्या होती है, अद्भुत होती है, बहुत प्यारी होती है। और पहले जो
द्वारकाधीश की लीलाएं वो भी प्यारी होती है, पर ये क्या होता है, जो वो मीठा है, तो ये क्या है, वो स्वीट होते हैं, स्वीटेस्ट है, एकदम एकदम मिठास, कैसी मिठास किसमें, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व रहते हो ना, आप वो लीला के आप भी पार्ट रहते हो, इसमें लीला के आप पार्ट हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो बड़े लेवल पे होता है, साधारण लोग का उसमें पार्ट ले सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। पर ये क्या है, छोटी छोटी लीलाएं हैं, पर इसमें आप साथ में हो, आप उस लीला के पार्ट हो, आप किरदार में हो, लीला के आप भी एक किरदार हो, तो उसका मिठास ही अलग होता है। ठीक है, तो और इसमें क्या फिर दिखा, इसमें चार, इसलिए मधुरम लीला में भी, इसमें मधुरम भक्ति के चार प्रकार, एक है दास्य भक्ति। इसमें चार क्रम, जैसे संबंध है ना, तो संबंध किस किस तरह से हो सकते हैं, तो इसमें चार संबंध में लोग ये भक्ति करते हैं, मधुरम भक्ति। एक है दास्य भक्ति, यानी दास है ना, प्योर सेवा, यानी कृष्ण कौन है, हमारे स्वामी है, उनके कदम हम देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनके शरीर को हम टच कर सकते हैं, उनका हम श्रृंगार कर सकते हैं, हम बस उनके सेवा में लगे हुए, उनका मुकुट को रखना उनके सर पे, उनको हवा देना, उनको नहलाना धुलाना, उनको कपड़े, उनको वस्त्र पहनाना, उनको खाने का प्रबंध करना, उनकी सेवा में लगे रहे। उनको किधर जाना है तो उनको और सजाना, उनके साथ उनके गाड़ी का बंदोबस्त करना, उनके साथ घूम के आना, उनका छाता पकड़ना, बस ऐसी सब। तो ये दास्य भक्ति, ये कि क्या है, सिर्फ उनको कुछ, उनको कृष्ण ऐसा बनना नहीं है, न कृष्ण से कुछ चाहिए, बस उनको सेवा करना है। वो कृष्ण उनको कुछ दे इसकी भी उम्मीद नहीं है, बोलते हैं हम उस लायक ही नहीं है लोग, बस कृष्ण की सेवा करने मिल गई, ये हमारे लिए बड़ी बात है, बस ये भी बहुत बड़ी कृष्ण की हमारे पे आशीर्वाद है कि हम उनकी सेवा कर सके, बस यही काफ़ी है। सोचो ऐसे लोग हैं, आज भी आपको मिलेगा ऐसे लोग हैं, और उनको कुछ नहीं चाहिए, वाकई में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बोल के 90-100 साल जीते दास्य भक्ति में। तो परमात्मा उनसे भी कुछ कार्य कराते, हमें नहीं पता ना, कुछ ना कुछ कार्य है, तभी तो इतना जी रहे, कुछ ना कुछ कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य वो कर रहे, कुछ तो उनका इस पूरा लीला में उनका एक किरदार है, क्योंकि वो किरदार के पार्ट है, वो उनके लीलाओं में किरदार है, उनका एक पार्ट है, रोल है उनका, वो रोल हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो उसी तरह दूसरा सेकेंड है सका भक्ति, है ना, एज मित्र। जो ग्वाले लोग थे उन लोग सका मानते थे कृष्ण, एकदम गहरा दोस्त, जिसको बोलते ना अरे तुरे करके बुलावे, कृष्ण मस्ती मत कान्हा, वो यादव कुछ भी बोले उसको, कभी छिड़ाए, धक्का दे, उसके साथ खेले कूदे, उसके ऊपर कुश्ती खेले, यानी लिटरली आप उनके साथ जुड़े हुए, उनके साथ खेल रहे, खेल कूद कर रहे, एट पार हो आप, कोई किससे बड़ा छोटा नहीं, बस आप सका हो उनकी। तो ये सक्या भक्ति बहुत प्यारी भक्ति है। तो इसमें ये भी ऐसे लोग भी हैं जो सका बोल के आप कृष्ण को कुछ बोल दो लड़ने आ जाएंगे। अभी कृष्ण तो है ही नहीं, पर उन आज भी उस मूर्ति में उस सका को देख लेते हैं, कृष्ण में उस सका, उनको एनर्जी फील होती है कृष्ण की, और ये बहुत अद्भुत है। जब सका भक्ति में होगा उनका, आपको एनर्जी, कृष्ण का एनर्जी फील होगा, आपको लगेगा कि वो हमारे साथ है ना। तो उस सका भक्ति में क्या होता है कि वो एकदम उनको कुछ सुनेंगे नहीं, वो कृष्ण को बोल दिया भाई बोलने का नहीं, मेरे दोस्त है, कृष्ण के बारे में कुछ हम सुनेंगे नहीं, वो ऐसा है वैसा कुछ सुनना ही नहीं हमको, तुमको नहीं जमता तुम यहाँ से निकलो, उनके बारे में हम कुछ बर्दाश्त नहीं करें, खत्म पीरियड, उनको सुनना ही नहीं है फालतू चीज़ में, बस वो अजब भक्ति है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है वात्सल्य। वात्सल्य लड्डू गोपाल को जैसे माता पिता बन के बच्चे की तरह, उनके बच्चे की तरह प्रेम करना, छोटे इधर नटखट काना है, बहुत छोटे है, बहुत प्यारे है, जैसे यशोदा मैया और नंद गोपाल करते हैं, नंद बाबू करते थे, वो क्या क्या कर चुके थे, फिर भी यशोदा मैया डरती है उसको, अपने एकदम छोटे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना, पूरा शरीर चेक थे, खरोज वरोज तो नहीं आए, इतने बड़े राक्षस को मार के आ गए, और शरीर में खरोज दिख रही, क्या मैं कृष्ण कुछ हुआ नहीं, उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये क्या है, वात्सल्य, इतना प्यार। तो ये वात्सल्य भक्ति में बहुत जन है, यंग यंग लड़की लोग हैं इसमें, मैंने देखा जो लड्डू गोपाल को लेके उसको हवा देते हैं, और कितना मनोहर दृश्य लगता है, उसको खाना खिलाते हैं, उसको घुमाने, उसके सामने नृत्य करते हैं, है ना, और उसको घुमाते भी है, बाहर घुमाने लेके आते हैं, मंदिर में लेके आते हैं,
और लड्डू गोपाल को कृष्ण का दर्शन दिलाते, मैं देखा हूँ। तो ये सब ये क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, वात्सल्य में हो गया। अभी दूसरा हो गया मधुरम भक्ति। मधुरम भक्ति यानी प्रेम, प्रेमिका का प्रेम करना कृष्ण से, परिशुद्ध प्रेम, ये मधुरम भक्ति है, जो गोपिका का, गोप गोपियों का। इससे बढ़कर कुछ नहीं, उन्हों कुछ नहीं चाहिए, बस पर उन्हों पर कृष्ण भी उनसे प्रेम करे वो भी ज़रूरी नहीं है, बस वो कृष्ण से प्रेम करे। उनको ये भी नहीं चाहिए कि कृष्ण हमसे प्रेम करे, हमें समय दे, वो भी नहीं, हमारे साथ बैठे हमारे साथ, वो भी नहीं। वो अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है, तो उनका प्रेम कम नहीं होता है कि कृष्णा मिले ही नहीं। सोचो अपना मीरा रानी को किधर कृष्ण थे, तभी पूरी ज़िंदगी वो उन्होंने ऐसे ही कृष्ण पर, उनको कृष्ण फील होते थे, तभी तो हमें नहीं पता ना, उतना प्रेम तो पहुँचेगा तो मालूम पड़ेगा ना। एक बार भी किसी ने देखा तो नहीं कृष्ण का उनको, वो अकेले अपने मस्त प्रेम में रहने की, कभी कृष्ण को किसी ने देखा ही नहीं उनके साथ, तो कृष्ण थे ही नहीं तभी। पर हमेशा ये गोपी और प्रेम, मीरा रानी बोलती थी कि इधर कोई पुरुष है ही नहीं, सिर्फ कृष्ण अकेले पुरुष है, बाकी सब गोपिका है, सबके सब गोपिका है। तो पुरुष लोग को भी गोपिका ही बोलती थी, उसको कोई पुरुष ही तो दिखता ही नहीं था आसपास, सब गोपिका है, सब में सबको सब गोपिका, और एक ही कृष्ण जो पुरुष है, जो मेरे प्रेमी है, बस और किसी से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे वंडरफुल भक्ति का कमाल है। तो ये हम देखे मधुरम भक्ति के दो पार्ट। अभी इस श्लोक में क्या बोलते हैं, अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ये भक्ति में, अभी भक्ति में कन्वर्ट हो रहा है, उनका गहरी श्रद्धा भक्ति में बढ़ रही है। तो अब भक्ति में कन्वर्ट होते क्या हो रहा है, उनके शब्दों में फर्क आ गया है ना। पहले गहरी श्रद्धा में थे, तो अभी भक्ति में देखो किस तरह धीरे धीरे श्रद्धा कैसे भक्ति में कन्वर्ट होती है। वो बोलते पहली बार मैंने आपका विराट स्वरूप देखा है और मैं पुलकित हूँ। मैं मानता हूँ कि आपका विराट स्वरूप मैंने पहली बार देखा, मैं पहले खुश हुआ, अपन फिर मैं मेरा मन विचलित हो गया। वो तो मैं विचलित नहीं हुआ, मेरा मन विचलित हो गया, और मन विचलित हो गया बोल के मैं भयभीत हो गया। कैसा विराट रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पहली बार देखा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सडनली विराट रूप देख के मैं क्या हो गया, मैं तो पुलकित हुआ कि मैंने कुछ आपने मुझे दिखाया इतना रूप, क्योंकि ये भी बहुत दिव्य चीज़ है ना। पर मेरा मन विचलित हो गया रूप देख, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा रूप, काल का रूप मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, वही धीरे धीरे बता रहे। तो वो बोल रहा है कि मैं भयभीत हो चुका हूँ अभी, तो आप मुझ पर कृपा करें। वो देख नहीं रहा, अभी आंख बंद करके साष्टांग नमस्कार में पड़ा हुआ है जमीन पे, और आंख बंद करके सर नीचे जमीन पे रखा हुआ है, और वो विनती कर रहा है परमात्मा के, है ना। और बोल रहे आप मुझ पर कृपा करें, और हे देवेश, अभी तो किस तरह बोलता है, मुझ पर कृपा करे देवेश, और जगत निवास, देवेश यानी देवों के देव, बोलता है प्लीज़ मुझ पर कृपा करे देवेश, प्लीज़ मुझ पर कृपा करे जगत निवास, पूरे जग आप में निवास करते, तो मुझे भी आपके शरण ले लो, मुझे भी आपके अंदर जगह दे दो निवास में। तो तुम्हें जगत के निवास हो ना, तो मैं एक को क्यों नहीं कर पाऊँ, पूरे जगत को आप जब संभालते हो तो मुझे भी संभालो ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक छोटा सा जीव हूँ। और आपके पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप को दिखाए, और विनती क्या करते, देखो कितना साधक ऐसे होना चाहिए कि इतने भयभीत अवस्था में भी वो साधना नहीं छोड़ा है, वो साध रहा है। और अभी भी देखो क्या बोल रहा है उसका, अर्जुन का ये देखो संबोधन भगवान कृष्ण परमात्मा कैसे कर रहे हैं कि देवेश, यानी वो बोल रहे कि देव, ऐसे बोले देवेश, बोले इतना देवों के देव हो आप पूरे जगत निवास हो, तो मुझे भी आपके शरण में जगह दे, और मेरे को आपका पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप दिखाए, भगवत स्वरूप, पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप दिखाए, जो चार बोलते हैं ना, एकदम सिंपल विष्णु का स्वरूप, जो पुरुषोत्तम, पुरुष से उत्तम पुरुषोत्तम, यानी एकदम मेरे को काल रूप नहीं देखना आपका विराट रूप, मुझे पुरुष हूँ मैं, तो पुरुष से पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, यानी हम में से एक जो हम रिलेट कर पाए, हम उनको देख पाए, हम उनको समझ पाए, ऐसा रूप दिखाओगे विराट रूप जो मैं समझ ही नहीं पाऊँ, तो क्या मतलब, मैं भयभीत हो चुका हूँ।
तो ऐसा रिक्वेस्ट करता हूँ। यहाँ हमारा श्लोक 45 कंप्लीट होता है, तो 46 कौन पढ़ेगा? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ध्रुवेश को कि 46 पढ़े। श्री गणेशाय नमः। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तदेव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव्य विश्वमूर्ति। धन्यवाद ध्रुवेश कि आपने श्लोक इतना अच्छे से पढ़ा। अभी ये लास्ट है 46 के बाद, 46 के बाद कृष्णवाद चालू होगा, भगवानवाद चालू होगा। तो ये लास्ट है, तो अभी वो आंख बंद करके रखा होगा। अब देखो लास्ट में क्या बता रहे, देखिए, हे विराट रूप, बोल रहे हे विराट रूप जो सहस्त्र भुजाएं वाले हैं। सहस्त्र है ना, हजारों भुजाएं आपकी, है ना। मतलब मैं आपके, उनको रिक्वेस्ट, वो विराट रूप को रिक्वेस्ट, उसको लग रहा है सामने वही रूप है ना, तो वो बोल रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है विराट रूप सहस्त्र भुजा वाले मुझे आपके, तो वही परमात्मा का स्वरूप है, तो वो परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं ये विराट रूप के, आप जो आपका विराट रूप है, मुझे एक्चुअली ये रूप नहीं दिखना, मुझे आपका मुकुटधारी चतुर्भुजा यानी 4 भुजा वाले जिसका दर्शन करना है, करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में क्या लिए हुए, शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए, ऐसे सनो एकदम सलोना रूप, जिसमें आपका एक मुकुट है, आपके चेहरे पे स्माइल है, क्योंकि आप क्या है, इसमें क्या है, नारायण रूप होता है ना, जैसे नारायण रूप का जो पुरुषोत्तम रूप है, तो वो रूप मुझे देखना है आपका, जो मैं हम लोग देख सके, हम लोग समझ सके। हम लोग विराट रूप मुझे नहीं देखना है, उससे मैं भयभीत हो चुका हूँ। तो ऐसे बोल के वो क्या बोलते हैं, मुझे आप ऐसा रूप दिखाओ, है ना। अभी ये रूप दिखाने का इसका मतलब क्या हो गया, देखो अभी ये रूप क्यों बोले, यानी वो समझ पाए ना, तो इसमें क्या हो गया, उनका गहरी श्रद्धा भी किस में हो गई, अभी उनको पता है कि ये, उनको पूरा विश्वास है कि परमात्मा के इतने रूप है, वो विश्वास उनको आ गया। और ये कहाँ से आया, पूर्ण समर्पण से। और यही फर्क है, पहले बिफोर समर्पण के पहले क्या था, पहले उसको अहंकार था कि मैं को रूप दिखाओ आपका, मैं रूप देख के फिर मैं मरूंगा। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? सबको आ रही है क्या मेरी आवाज? हाँ हाँ आ रही है सर। आप आपका इसको लाउड कीजिए मैम। तो इच्छा, वो बोलता मैं ऐसे रूप को देखना चाहता हूँ आपके, जो कौन सा 4 भुजा वाले रूप को देखना चाहता हूँ। तो वही इच्छा रखता है, तो कि इच्छा अनुसार ही दिखाने वाले हैं। तो वो अभी क्या किया, उसने युक्ति से चेंज किया, क्योंकि यहाँ क्या है, वो साधक अभी का पूर्ण समर्पण है, तो उसको मालूम है कि परमात्मा मुझे जरूर दिखाएगा, तो पूर्ण भक्ति में आ गए। तो ये पूर्ण स्वरूप, पूर्ण सरेंडर के बाद का इंसान टोटल उसका चेंज हो गया। अभी उसको क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, अभी वो घमंड निकल गया है अर्जुन से, अभी वो समझ गया कि वो कुछ नहीं है, वो निमित्त मात्र है, जो है सब कुछ परम कर्ता भी परमात्मा ही है, भोक्ता भी वही है, हम निमित्त मात्र है, ये उसको इसमें मालूम पड़ गया। श्लोक 46 में। तो समय है क्या? आवाज नहीं आ रही है फिर भी। नहीं आ रही है क्या? हाँ ध्रुवेश, हेलो, हाँ अभी आ रही है। उनका नेटवर्क का इशू होगा। क्या हो गया? उनका नेटवर्क का इशू होगा। आवाज नहीं आ रही है। आ गई? मेरी भी नहीं आ रही है। नहीं, मेरे को, हम लोग को तो सबकी क्लियर है। तो यहाँ में 46 श्लोक समाप्त होता है। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही है? आपकी तो क्लियर, आपका नेटवर्क में कुछ इश्यू रहेगा मैडम। आवाज जरा भी नहीं आ रही है। जरा भी नहीं आ रही है? ज्वाइन कीजिए मैम। एक मिनट, सुनाई दे रहा है। एक मिनट लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए फिर से। कॉल करना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो, कुछ समय है ध्रुवेश? सर टाइम हो गया। टाइम हो गया, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। कल हम कृष्णवाद से चालू करेंगे, है ना, यानी मंडे। कल संडे है तो मंडे हम कृष्णवाद से स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं प्लीज़।
कुछ क्वेश्चन नहीं है तो कीर्तन कौन करेगा आज? मैं हाँ करो, कोमल करो। देवती लंदन तुम तो मंडन रस्ती तपती लाज तपते स्वामी अंतर्यामी फूलवती देता देवती लंदन तुम तो मंडन रस्ती तपती लाज तपते स्वामी अंतर्यामी फूलवती देता मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि प्यारी मन मंदिर में सदे बिहारी मनमोहन तेरी छवि प्यारी बंसी बजैया रात रचैया पालनहार मेरे तुम कन्हैया तुमसे बराबर कौन है कन्हैया कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा देवती लंदन तुम तो मंडन रस्ते तपते राज तपते स्वामी अंतर्यामी पूरवती देता देवती लंदन तुम तो मंडन रस्ते तपते राज तपते स्वामी अंतर्यामी पूरवती देता मैया कंपाल तेरी तो मात तोर चलावे बच्चा धरती तपती दैया तुम प्यार लगावे कन्या चुनने को तरस गए यमुना तट पर भक्तों से तहाला बातुरी वाला मथुरा से बचैया रन्न तेरा पसीने ना देता ताल ताल थैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे जिस मुरारी पर तूने जन्म दिया जिस पर देवती लंदन तुम तो मंडन रस्ती तपतीरा तपते स्वामी अंतर्यामी फूलवती देता देवती लंदन तुम तो मंडन रस्ती तपतीरा तपते स्वामी अंतर्यामी फूलवती देता मैया कंपाल तेरी तो माता ढोल तेरा बच्चा धरती तपती दैया तू ही प्यार लगावे मैया कंपाल तेरी तो माता ढोल चलावे बच्चा धरती तपती दैया तू ही प्यार लगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव अब आवाज आ रही है। अरे बहुत एक अच्छी है कोई बोलो। कोमल, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने गाया। हाँ, एक एक प्रोनाउंसिएशन इतना प्यारा था, मैं क्या जन्म अपना कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे बड़ा गिफ्ट हो गया आपका। बहुत अच्छा, आपको आवाज़ बहुत, सब प्रोनाउंसिएशन बहुत प्यारा था। ये अब तक का आपका आपको सबका कौन- बेस्ट परफॉर्मेंस है। हाँ तो कोमल, वेरी गुड। लगता है बहुत प्रैक्टिस कर रही हो ना। आपको करना है वेरी गुड, ऐसे ही मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा है। चलो अब महामंत्र भी बोल दो। महामंत्र कौन सर बोलेगा? नीलम मैम को शायद करना है हाँ नीलम मैम आपको करना है कीर्तन हाँ हाँ कर लो हाँ करना है। हाँ तो कर सकते हो, चलो अभी समय है। हाँ सर कर लो हाँ कीर्तन आप भी- महामंत्र कर लो नीलम मैम।
महामंत्र कीर्तन तो हो गया ना कोमल का, तो महामंत्र कर ले। कल मंडे को आप कीर्तन कर सकते हो, अभी महामंत्र कर लो आप। कौन कर सर रहा मैं है ट्राई महामंत्र? कर रहा हूँ। हाँ मैं आज बांसुरी बजा के ट्राई कर रहा हूँ। आज करोगे, चलो किए करो करो, वेरी गुड, ट्राई करो। एक मिनट, नहीं आ रहा है आवाज। नीलम मैम ज्वाइन कर रही है, इसके लिए कंफ्यूजन। तुम करो ना, तुम बांसुरी बजा रहे हो क्या? अभी बजा ट्राई कर रहा हूँ। अभी अभी बता, आ रहा है कि नहीं बताओ। हाँ आ रहा है। आ रहा है। बांसुरी का थोड़ा आवाज नहीं आता रिकॉर्डिंग में। फिर भी एकदम क्लियर नहीं था, पर बेटर कोशिश तो किया, बहुत अच्छा। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज नहीं, मैंने कृष्ण बहुत ट्राई किया जन्माष्टमी को। रिकॉर्डिंग, हाँ लेकिन आता ही नहीं। रिकॉर्डिंग करके बाद दिखा देना, देखिए वो आता है कि नहीं। अरे मैंने आज डिसाइड किया था, आज ही मुझे मिला था नोट, और आज डिसाइड किया आज करूंगा मैं। नहीं बहुत अच्छा, आज जन्माष्टमी के दिन अच्छा गिफ्ट था आपका। चलो वेरी गुड, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। अभी महामंत्र कौन करेगा? मैं। हाँ करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बहुत अच्छे, राधा कृष्ण टीटे। बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा आपका प्रोनाउंसिएशन, बहुत अच्छा है। ये कृष्ण की लीला आपने देख ली कि कितना ऐश्वर्य है परमात्मा का, कि कैसे छुटकी जाके सब ठीक कर लेता ना। कुछ कम समय में आपने बहुत इम्प्रूवमेंट किया, वेरी गुड कोमल, ऐसे ही प्रोग्रेस बरकरार रखो। तो आज हम इसका महामंत्र से आज का दिन यहाँ समाप्त कर, आज का सत्र यहाँ समाप्त करते। कल मंडे को फिर मिलेंगे 9 बजे, तब के लिए सबका मंगल हो। राधे राधे। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, राधे राधे। राधे।